इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑल्सो। जब हम लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद आज हम फिर बात कर रहे हैं। मैं विनायक मार्केटिंग के बारे में आपसे दोबारा से कुछ बातें रूबरू करके बताना चाहूँगा। आई एम एज ए को फाउंडर ऑफ द विनायक मार्केटिंग, जय शर्मा। एंड समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपनी। वन थिंग इज़ दैट अगर आपको लगता है कि यू आर द एंटरप्रेन्योर ऑफ द बिजनेस, that means you have the some more quality you have. First thing, you make the build up your team. Second thing, you done your target. And third thing, you will the overachieve your target. After that, company will provide the destinations domestic to international. But without a third thing, without any third thing, I'm damn sure about that. No one company will provide you the any type of the trip, any type of the target. बेसिकली मेरी बात दो तीन चीजों की है जो मैं पर्सनली कह रहा हूं और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। किसी भी चीज के लिए आपको अपने लिए सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई आज एक दुकान खोल के बैठता हूं, सपोज दैट एक चाय की दुकान मैंने खोल रखी, अगर मेरे चाय की दुकान पे ग्राहकों की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है ना, और मेरे पास में मैं दिन के अपने पास में चाय का पूरा हिसाब किताब निकाल के अपने लिए बचत निकाल पा रहा हूं ना, तभी मैं कोई दूसरा स्टॉल खोलूंगा। अन्यथा दूसरा स्टॉल भी अगर मैं खोल के देखता हूं और उसके अंदर से जिसको भी मैंने वहां का एज इट इज सुपरवाइजर, मैनेजर या फिर को फाउंडर रखा होगा ना, वो उसके पैसे उसके लिए इनफ है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। बट बिहाफ ऑफ द कंपनी अगर आप देखोगे, उसके बिहाफ पे कंपनी के साथ में आप एक्स्ट्रा कुछ भी नीड की बात कर रहे हो ना, दैट मीन्स प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए पहले आपके पास में, जो आपको सिटिंग मिली है या जो आपको काम मिला है। अगर वो प्रॉफिटेबल पे आप नहीं ला पा रहे हो ना, तो देखो क्या है ना, आज के टाइम पे P&L पे सारी दुनिया का गेम चल रहा है और P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड ईयर का लॉस कौन देख रहा है, किसने देखा, कब देखा, किसी को नहीं पता है। सेकेंड ईयर जब आएगा तब देखेंगे। फर्स्ट ईयर में सारी दुनिया को सारे प्रावधान चाहिए। मैंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से एक बात सीखी है, बेवजह जरूरत से ज्यादा भरोसा और जरूरत से ज्यादा सपोर्ट, आप पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे पैर जाके दे रहे हो कि काटो मुझे। सपोर्ट किस चीज का होना चाहिए? पहला, सोर्सिंग ऑफ द कॉलिंग, कि आप कॉलिंग कैसे कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज दैट मैन पावर ऑफ द सोर्सिंग, जो कि अगर आप मेरे साथ में P&L पे नहीं हो तो आप मैन पावर की सोर्सिंग करोगे तो मैं आपको पूरा फुल्ली सपोर्ट करूंगा। नहीं तो 50% ऑफ द सिनेरियो, 50% आप देखोगे, 50% मैं देखूंगा। इसमें भी अब थर्ड थिंग आ रहा है कि आज के यूपी गवर्नमेंट, जो कि माननीय हमारे पास में योगी जी के द्वारा यूपी में जो अध्यादेश पास हुआ है लेबर लॉ, जिसके अंदर में आप 15,000 अबव के ही बंदे रख सकते हो, इट्स ए लेबर लॉ। सेकेंड लेबर लॉ जो भी पास हुआ है अकॉर्डिंग टू द यूपी लेबर लॉ, उसमें 20,000 प्लस के बंदों को आपको हायर करने की अथॉरिटी मिली है, बट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कॉस्ट कैसे बेयर करते हो। देखो क्या है ना बॉस, मेरे इस जेब में सारे पैसे आ रहे हैं और मैं कंपनी से भी पैसे ले लूं, मैं कुछ एक्टिविटीज करूं उसमें भी कंपनी मुझे पैसे दे दे, जहां मैं बैठ रहा हूं, जिस चीज को मैं खर्च कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, उस पर भी कंपनी मुझे पैसे दे दे, है ना। मैं किसी एक छोटी सी ऑर्गेनाइज ट्रिप कर रहा हूं जो खुद मेरी ऑर्गेनाइज की हुई है, उस पर भी कंपनी मुझे दे दे। तो इतना कंपनी में नहीं है इनकम बॉस, आपको आपके हिस्से का पैसा मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। कुछ चीजें हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शायद हो सकता है उम्र का एक गैप हो समझाने में। मैं जब से होश संभाला हूं, आज मुझे 20 साल के करियर में ना, मैंने अपनी आंख को आंख कहा है, दूसरे की आंख फूटी है उसको देख के अपनी आंख नहीं फोड़ी है। अब लोग क्या कर रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्री क्यों जा रहे हैं, लोग डोमेस्टिक ट्रिप क्यों जा रहे हैं, उसके लिए कंपनी से आप एनालाइज कर रहे हो ना। तो आप ये, अगर कोई भी मुझसे कहता है, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे सोर्स में आते हैं कहने के लिए कि सर ऐसा तो है नहीं कि हमसे आपने कमाया नहीं होगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैंने आपसे कमाया है ना, तो मैंने वो कमाया है जो मेरी बचत पे है, तो मैं अपनी बचत के हिस्से गल्ला क्यों आपको खोल के दे दूंगा। आपके बचत का हिस्सा आपके गल्ले के अंदर में डला हुआ है मेरे भाई, उससे आप खर्च करो ना। या तो आपको P&L में आना नहीं है
और पीएनडल में अगर आप आ रहे हो तो पीएनडल में रिस्क भी आप ही का है। शौक से मैंने आपको बोला नहीं पीएनडल में रहो, आपने खुद चूज किया रिस्क में आने के लिए, रिस्क में आप आए हो तो थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा। इट्स अप टू योर चॉइस। नोबडी कैन फोर्स यू कि आप इस चॉइस में आओ, फिक्स कॉस्ट में आओ, कंपनी आपसे बेयर करेगी। बिकॉज प्रॉफिटेबल कंपनी होगा, लॉस कंपनी होगा, पूरा 100% भागीदार कंपनी होगी। आपसे जो कमा रहा है कंपनी का वो हिस्सा है, वो कंपनी उस हिस्से में से क्यों प्रॉफिट में से अपने दे देगी? किस बात पे देगी? इसलिए कि आपने साल भर काम कर लिया हमारे साथ, या 2 साल काम कर लिया, या 6 महीने आपने काम कर लिया? नहीं बॉस, आपको ट्रिप चाहिए, आपको इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट चाहिए, ओवर अचीवमेंट डालिए, आपके पास में हो पाएगा। और ये ऑर्डिनरी बात मैं कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ऑर्डिनरी एक डिस्कशन है जो मेरे दिल के संवाद से मुझे लगा लिखने से और बोलने से ना आपके केंद्र में संवत रहेगा पूर्णतया। सबसे मेन बात और आती है इस समय ये बात बताने के लिए कि आज की जनरेशन को क्या चाहिए। आज की जनरेशन को सारी फैसिलिटीज चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए। आप उनसे बस बोल भर दो, आपको ये देना है। आपके मुंह से अगर निकल गया ना ये शब्द कि आपको ये देना है, ऑर्डिनरी, अरे बॉस मैंने कंपनी में काम किया है, ऐसे तो मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ, कंपनी में काम करके मेरे बॉसेस ने उनसे कुछ बात कह दी कि हम देंगे, ये आपको करेंगे। करने का मतलब थोड़ी ना उसका पैसा भी मेरे से ले लिया जाएगा। आपने बोल दिया ना अब वो 2 पैसा, नहीं बॉस ऐसा नहीं होता, सॉरी। अपने अर्निंग पार्ट में से कोई भी बंदा किसी को कुछ नहीं देगा। ना आप अपने अर्निंग पार्ट में से किसी को कुछ देने आ रहे हो, ना आप कंपनी से एक्सपेक्ट करो कि आपको अपने अर्निंग पार्ट में से कंपनी कुछ देगी, जब तक आप ओवर हेड कॉस्ट ना निकाल लो। पर वर्क स्टेशन की कॉस्ट आपकी निकलनी चाहिए, आपका ओवरहेड कॉस्ट निकलनी चाहिए, आपके पास में आपके प्रॉफिट एंड लॉस की कॉस्ट निकलनी चाहिए, रिन्यूअल आपका आना चाहिए 50% अब आपका ऊपर रिन्यूअल आपका होना चाहिए। तब आपको समझ में आता है कि आप टेली मार्केटिंग में टेली कर रहे हो। नहीं तो बच्चे आज के टाइम पे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। जो आपको मिल रहा है वो आपके हक का अच्छा है, जो नहीं मिल रहा उसमें आप जो मिल रहा ना उसकी अवहेलना ना करें, बेहतर रहेगा। दूसरी सबसे अहम बात हमारे लिए जो आज के टाइम पे है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर एवरीवेयर एंड सम पर्सन इज नॉट अफोर्ड दिस। रीजन बिहाइंड क्या है पता है? अगर आप ईमानदार है ना, आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, टाइम पास ना करें अपने काम को लेके। इफ यू आर डूइंग योर जॉब इन 8 आवर्स इन ए डे इन ए सिस्टम, दैट मीन्स यू विल बी द डन एवरीथिंग। क्योंकि मेरा मानना 8 घंटे के बाद ना बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं ओवर टाइम कर लो, स्टे बैक कर लो, स्ट्रेच कर लो। मैं सच कह रहा हूं, वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनका सिर्फ ये कहना होता है कि आप बैठो और हमें ये बताओ कि हम आपके बॉस हैं और हमें सैल्यूट करो और जाओ। नहीं बॉस, आप अपना काम कर रहे हैं, काम के प्रति आप ईमानदार है ना अपने, तो आपको कहीं भी किसी के पास में 8 आवर से ऊपर का काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सिस्टम कहता है कि आज हमारे वर्कर्स को काम की भी जरूरत है और हमारी भी जरूरत है ना, आप भी वहां खड़े रहिए, बहुत सख्त जरूरत है। बेवजह थाली में कुछ भी ना परोसे, अन्यथा एक दिन आपकी थाली में सिर्फ लोग चले जाएंगे और रह जाएंगे सिर्फ आप। अगर स्वाद के अनुसार नमक और बात अनुसार बात और पैसा अनुसार पैसा और लात अनुसार लात, एक कहावत है, दी जाए ना तो इंसान को वो चीज समय अनुसार सब कुछ मिलेगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ये भूलना पड़ जाता है ना कि हाउ टू ट्रीट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। रीजन बिहाइंड द पर्सन शुड बी द नॉट अवेयर योर डिग्निटी एंड योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि कितने भी लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस और आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में होना चाहिए। उसको किसी को रोकने की परमिशन नहीं है। और हमेशा याद रखें, सामने वाला जब आपके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा है ना, और जो कल तक आग बरसाता रहा हो, चिल्लाता रहा हो, बहुत ज्यादा चीजें आपको बोलता रहा हो, चुप रह रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बोलना नहीं आता है, उसे बोलना आता है, बट समय का इंतजार करने के अनुसार अब वो बोल रहा है। बस अंतर सिर्फ इतना है। और मुझे ना बहुत ही सस्ता एग्जाम्पल लगता है किसी को ये बताने के लिए ना, मुझे बस ये दे दो बिकॉज मैं आपके साथ हूं, हमें ये करना है क्योंकि हम आपके साथ हैं। नहीं बॉस, क्या हो मेरे साथ में? क्या मैं आपके घर जा रहा हूं आपका काम करने के लिए? क्या मेरे घर जा रहा हूं मेरा काम करने के लिए? नहीं ना। वी आर द ज्वाइंट वेंचर ऑफ द पार्ट।
हम एक दूसरे के पार्ट में ज्वाइंट वेंचर थे, हैं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, मगर कोई किसी के साथ में अभद्रता ना करे, उसके मान सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट पे, आदर से कहीं कोई दिक्कत ना दे तो बेहतर है। अब आती है बात हमारी, जो मैं फिर कहूंगा, विनायक मार्केटिंग इज द गुड बिज। लोगों के कहने पे अगर आप जाएंगे तो आप जरूर उनके साथ में सोचेंगे कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा मानना है जिन जिन लोगों ने जितनी भी आज तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ के अपने आप को अलग करा है ना विनायक मार्केटिंग से, वो एक बार सोच के देखें, अगर ये न्यू ने डाली होती ना तो आज कहीं ये बैठे ना होते। हाँ बस क्या था, पहले मैं लोगों के बारे में सोचता था, अब मैंने सोचना बंद कर दिया। टिट फॉर टैट, जैसा आप करेंगे आपको तुरंत हाथ तो हाथ मिल जाएगा। क्या है ना, हमारे माननीय कुमार विश्वास जी ने एक उद्घोष पे एक छोटी सी बात कही थी कि कमल के नारा को देखते हुए ना बहुत टाइम हो गया, जिसमें आडवाणी जी और अटल जी को हम देखते थे, वो कहते थे जो गलती कर रहा माफ कर दो, कोई बात नहीं, अपना ही है। फिर दौर आया हमारे पास में मोदी जी का, गलती कर रहा है क्षमा मंगवाओ, छोड़ दो। फिर एक दौर चल रहा है जो भविष्य का दौर भी है, योगी जी का, गलती करने वाले को भी दंड दो और जो झुक के क्षमा मांग रहा उसको भी पूरा ही दंड देना। तो टाइम योगी जी का चल रहा है, तो एक्शन कुछ है, भूलिएगा मत। विनायक मार्केटिंग में सब काउंट फाउंडर मैं हूं, मृत्युंजय शर्मा, उपनाम जय शर्मा। पूर्णतः आपको बस एक ही चीज से रूबरू कराना चाहूंगा मेरे प्रिय बंधु, आपके लिए एक बेस्ट एजुकेशन सेंटर आप कह सकते हो फॉर टेली मार्केटिंग। आपको बेसिक के साथ में गाइड करेंगे, हाउ टू ट्रीट द कस्टमर, हाउ टू इंक्रीज द कस्टमर। ये नहीं मैं यहां से बात कर रहा हूं और ये मैं आपको दे दूंगा और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्रेश बेचना अगर आता हो प्लीज ज्वाइन करें विनायक मार्केटिंग में, क्योंकि मैं आपके साथ में फ्रेश लीड जनरेट के ऊपर में काम करने के लिए तैयार हूं, ताकि आप हमारे साथ में एक फ्रेश टीम बना पाए और एक अच्छा इंसेंटिव स्ट्रक्चर खड़ा करके लेके जा पाए। क्योंकि पीएनएल के गेम के ऊपर में तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग कमा रहे हैं जो आपसे एक कदम ऊपर बैठे हैं। उन नीचे वालों को बोल दे रहे हैं कि हम तुम्हें यहां घुमा दे रहे, हम तुम्हें वहां घुमा दे रहे, ये कर ले रहे, वो कर ले रहे, बस दैट्स इट। नीचे तक तो पैसा ही नहीं पट रहा है, कॉलर लेवल तक तो पैसा जा ही नहीं रहा पूरा पूरा, ना ही जा पाएगा, ना ही कोई दे पाएगा। और जो देते हैं और एहसान जता देते हैं ना, उनके एहसानों तले इंसान दबे रहते हैं और उनसे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। और यहाँ पे बीइंग ए लीडर मैं आपको अगर दे रहा हूँ पीएनएल और उसके बावजूद में भी आपके साथ में आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही ना, तो बस मैं बीइंग ए लीडर गलत नहीं हूँ, आपकी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा बड़ी हैं। और उन ख्वाहिशों को पूरा ना सिर्फ एक ही काम से किया सकता है, आपका अपना काम। अपना काम बड़ा करें, ख्वाहिशें आपके अपने आप पूरी हो जाएंगी। बेसिक काम पे तो इतना ही मिलेगा जितना आपको आ रहा है, उससे ऊपर की उम्मीद करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। चाहे आपके पास में टीम हो, आपके पास टीम ना हो, बीइंग ए पार्टनर है, हम टीम बनाते हैं सर, हमें पता है इतनी चीजें तो हम भी मैनेज कर सकते हैं सर, हम लेट आते हैं तो क्या हुआ सर, हम अपनी चीजें देख सकते हैं सर, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं सर, हम मैनेज करते हो ना, तो सब चीज आप ही मैनेज कर रहे हो, तो वेयर इज द लीडर। लीडर की तो भावनाओं को तो अपने बिल्कुल पैरों तले रौंद के रखा हुआ है, मत रौंदे, अच्छा है सबके लिए, क्योंकि हमें लीडर बनाना आता है आज भी, आगे भी। बीइंग ए परमिशनशिप, आप कुछ भी करोगे, एवरी वुड बी इन योर हैंड। ये आपके लिए बेहतर है जो मेरे साथ में है और जो नहीं है। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, दास कबीरा कह गए सबके दाता। तो मांगने से पहले ना आप उस क्वांटिटी पे पहले खड़े उतरे। और विनायक मार्केटिंग का सीधा सा असूल है, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। मैं इसलिए किसी को कुछ नहीं दूंगा, उसने ये दे दिया, उसने ये बोल दिया, और मेरे कहे हुए शब्द मेरे हैं, मैं अपने शब्दों को जानता हूं। और किसी भी शब्द के अंदर मैंने ये चीज नहीं बोल के रखी है कि मैं इसका रिम्बर्समेंट इसमें दे दूंगा और इसका रिम्बर्समेंट इसमें कर दूंगा। जो आपने अचीव किया वो लेके जाइए, जो न अचीव किया आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।